आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। विधानसभा सीट की जो 2017 में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी थी, अमेठी विधानसभा सीट, जिस सीट से 2012 में गायत्री प्रजापति जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, सरकार में मंत्री थे, वो सीट जिस पर 2017 चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। महाकाव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का रिश्ता अमेठी से है। मलिक मोहम्मद जायसी का अमेठी के जायस कस्बे से संबंध रहा है। यहाँ उनकी मजार आज भी मौजूद है। अमेठी को एक वक्त तक गांधी परिवार और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। हालांकि अब समीकरण बदल चुके हैं। फिर बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की। 2017 विधानसभा चुनाव में अमेठी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अमेठी राजघराने से ताल्लुक रखने वाली गरिमा सिंह यहां से विधायक हैं। 1962 में वजूद में आई अमेठी सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2002-2007 में कांग्रेस की अमिता सिंह विधायक बनी। 2012 में एसपी के गायत्री प्रजापति विधायक चुने गए। 2017 में गरिमा सिंह विधायक चुनी गई। 2017 से पहले बीजेपी ने इस सीट पर 1993 में जीत हासिल की थी। अमेठी को ब्राह्मण बाहुल्य सीट माना जाता है। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 92,000, राजपूत वोटर्स 40,000, ओबीसी 1,07,000, अनुसूचित जात के मतदाताओं की संख्या करीब 1,20,000 है। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,47,370 है। दिलचस्प बात यह है कि ब्राह्मण वोटर्स के निर्णायक होने के बाद भी अब तक सिर्फ एक बार ब्राह्मण समाज से आने वाला कोई व्यक्ति विधायक बना है। 1993 में जमुना प्रसाद मिश्र विधायक चुने गए थे। जातीय समीकरण होता तो गायत्री प्रजापति यहाँ से चुनाव कभी ना जीते थे। हरचरण यादव भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। कहने को तो ठीक है जातीय समीकरण रहता है, लेकिन जातीय समीकरण यहाँ पर कुछ नहीं है। वीआईपी सीट कही जाने वाली अमेठी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा रोजगार को लेकर जनता के अपने सवाल हैं। किसान को न पानी मिल रहा है, न बिजली कायदे से मिल रही है, रोटेशन उसका जो है हर वक्त बदलता रहता है। दरअसल विश्वेश्वरगंज किठावर रोड की स्थिति ठीक नहीं है, जिसको दुरुस्त करने की मांग लंबे वक्त से उठ रही है। इसके अलावा कलिकन धाम को जोड़ने वाला पुल टूटा हुआ है। 4.5 साल हो गया टूटने पे, तब भी नहीं बना। विधायक भी आए थे, देख के गए थे, उद्घाटन भी करे थे, कोई सुनवाई नहीं है। उद्योग धंधों की कमी से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अहम साबित हो सकता है। अमेठी से आलोक रंजन के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए हमारे सवालों का विधायक गरिमा सिंह ने क्या जवाब दिया। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब पहला तो आप ले लीजिए, 20 साल से ओवरब्रिज का ही काम रुका पड़ा था, जिसकी वजह से कितनी ज्यादा जाम लग रहा था अमेठी में। अमेठी टाउन से आना जाना मुश्किल था। वहाँ ही ओवरब्रिज बन रहा है, बन के तैयार करीब हो गया है, तो उससे ही कितने लाभ होगी जनता की। साथ ही बाईपास है आपका, उससे प्रॉब्लम होती थी, वो भी बन रहा है, बन गया है, थोड़ा ही बाकी है। इसके अलावा जो है आपका सीएचसी में ओपीडी का निर्माण हो गया है। साथ ही जो है आपका गौशाला निर्माण हो गया है, जो कि 2 महीने में
चालू भी हो जाएगा, संचालित भी हो जाएगा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? हमको जनता इसलिए वोट दे कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के दुख तकलीफ से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और अपनी पूरी कोशिश से उसका समाधान भी करते हैं। इस बार जीते तो क्या करेंगे? देखिए, अभी अगर जीतेंगे तो वो तो आवश्यकताओं के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। जैसी उस समय की जरूरत होगी, जैसी परिस्थिति होगी, वैसा ही काम हम करेंगे। जो जनता की मांग होगी वही काम हम करेंगे। चलिए अब सुनाते हैं कि न्यूज स्टेट के सवालों पर विपक्ष का क्या कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विधायक जी जब से 2017 में चुनाव जीती हैं तब से जनता के बीच कहीं गई नहीं है। उनका जनता के सुख सुविधाओं, उनके समस्याओं से कोई सरोकार है नहीं। सड़क की स्थिति बहुत बदहाल है। आप देख ही रहे हैं जो कालचंद धाम के लिए सड़क जाती है यहाँ प्रतापगढ़ रोड से, बहुत दयनीय स्थिति है, उस पर चलना दूभर है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? अरे जनता इसलिए वोट दे, देख ही रहे हैं कि आज महंगाई, बेरोजगारी जो है, डीजल के दाम देखिए आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस उज्ज्वला के अंदर इन्होंने कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन उसमें कभी अब आप चले जाइए देखें, उसमें कहीं भी कोई गैस पे खाना नहीं बना रहा है। गैस ऐसे सिलेंडर आपके खाली पड़े हैं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी प्राथमिकता है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सड़क पर, और जो बेटियां चाहे जिस तबके की बेटियां हों, जिस जात की हों, जिस धर्म की हों, अगर जरूरतमंद है तो उनकी शादियों में जो है पूरा सहयोग किया जाएगा कि पैसे के अभाव में उनकी शादियां ना टूटें। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि आखिर पब्लिक क्या मानती है, जनता के दिल में आखिर क्या है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? 100% संतुष्ट। विकास कार्य तो विधायक जी का क्या माने? विकास कार्य कहीं होता है। विकास का माने होता है 3 चीजों से: स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें। सबकी हालत बहुत खराब है। विधायक के कार्यों से संतुष्ट है। वो लगे रहते हैं जहां जनता की वो होती है, पहुंचते हैं, आते हैं, देखते हैं काम। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक के द्वारा कोई बदलाव नहीं, वर्ग विशेष को लेकर चलते हैं। विधायक ने 8 करोड़ रुपए अस्पताल के लिए, सीएससी के लिए दिया, नवीनीकरण हुआ। एक आयुष अस्पताल का निर्माण में पूरा प्रयास किया, शिलान्यास किया। अभी माननीय दीदी जी ने उसका लोकार्पण किया है, उनके प्रयास से है। करीबन 300 से 400 इंटरलॉकिंग सड़कें गाँव में उन्होंने जाल बिछवा दिया है। स्थानीय समस्या क्या है? स्थानीय समस्याएं आमतौर पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गरीबों को राशन मिल रहा है, फ्री गैस मिल रही है, फ्री बिजली मिल रही है। हमारे कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमारे दोनों राजनेताओं ने, विधायक और सांसद ने जो कार्य कर दिखाया है, हमारे यहाँ गरीब खाने के बिना नहीं मरे। सबको फ्री राशन मिला, फ्री गैस मिली। सभी योजनाओं का लाभ जो 125 जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र राज्य की हैं, वो 100% लागू हो रही हैं। स्थानीय समस्याएं सड़कें हैं। सड़कें खस्ताल है। मिठी किठौर चले जाइए, विश्वेश्वरगंज से आप कसारा चले जाइए, आप मई चले जाइए, आप जो है भेटुआ चले जाइए। जो इनकी सड़कें हैं, लिंक रोड या जो मेन रोड है, उस सड़कों पे इतने गड्ढे, 2-2 हजार, 4-4 हजार गड्ढे हैं। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे स्थानीय समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है जानवरों की, जिससे सारे जो है सब संपत्ति दी जा रही है जानवरों से, और बहुत नुकसान हो रहा है। सबसे पहली समस्या तो यही है।